क्या भारत वाकई हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है? नमस्कार, आचरण के साथ मैं हूं टीएन मनीष, हाजिर हूं आज का मुद्दा लेकर। आज बात उस हिंदू पर जो सियासी तवे पर राजनीति की रोटी सेकने के लिए लगातार जाना जा रहा है। तो ये हिंदू है क्या? हिंदू राष्ट्र एक विचार, एक सपना, एक सियासी योजना। क्या भारत खुद को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कहता है? वो वाकई अब हिंदू राष्ट्र बनने की ओर बढ़ रहा है? बहुसंख्यक समाज इसे लेकर भावनात्मक रूप से उद्वेलन की स्थिति में आखिर लगातार कैसे आता जा रहा है? सबसे पहले बात मूल शब्द यानी हिंदू शब्द की। क्या यह कोई धर्म था? यह शब्द फारसियों ने सिंधु नदी के पार रहने वाले लोगों के लिए उस दौर में गढ़ा था, जिसके बाद हिंद बना और फिर हिंदू यानी इस भूखंड की पहचान, हिंदुस्तान में रहने वाले लोग हिंदू। तो ये सिंधु से हिंदू में तब्दील हुआ, यानी हिंदू एक भौगोलिक पहचान थी, ना कि धार्मिक। लेकिन जैसे जैसे समय का पहिया घूमा, उसने करवटें बदली। हिंदू एक धर्म, फिर एक राजनीतिक विचार बनता चला गया। लेकिन हिंदू पंथ है, हिंदू विचार है, हिंदू धर्म है, हिंदू जीवन जीने की शैली है क्या? 1923 में विनायक दामोदर सावरकर ने हिंदुत्व शब्द सबसे पहले लाए। एक राजनीतिक सांस्कृतिक विचार। उनका हिंदुत्व केवल पूजा पद्धति तक सीमित नहीं था, यह था भारत को एक सांस्कृतिक राष्ट्र मानने का आग्रह। लेकिन इस विचार को 100 साल बाद आज फिर से हवा क्यों दी जा रही है? 2014 में जब नरेंद्र मोदी सत्ता में आए तो यह कहा गया कि यह विकास की जीत है। लेकिन जल्द ही नारा बदला, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और इसी के साथ राजनीति में हिंदुत्व फिर केंद्रीय मुद्दा बनने लगा, क्योंकि मोदी ने अपने पहले भाषण में यह कहा देशवासियों से कि हम 1200 साल की गुलामी की जंजीरों के साथ जकड़े थे। यानी उसमें उन्होंने वो तमाम अवधि जोड़ ली जो मुगलों के साथ थी। राम मंदिर निर्माण, 3 तलाक कानून, CAA, NRC और अब समान नागरिक संहिता। इन सब ने बहुसंख्यक समाज में एक गहरी भावना को जन्म दिया कि अब हमारी भी सुनी जा रही है। क्योंकि लगातार कई सरकारें आई, कई सरकारें गई, लेकिन सनातन को लेकर, हिंदू धर्म को लेकर, वैदिक परंपरा को लेकर जो जोर और जो माहौल अब है वो पहले कभी नहीं देखा। समान नागरिक संहिता संविधान के अनुच्छेद 44 में उल्लिखित एक विचार जो कहता है कि देश के सभी नागरिकों के लिए एक जैसा कानून हो, चाहे वह विवाह हो, तलाक हो, संपत्ति हो या संपत्ति का उत्तराधिकार। लेकिन इसका विरोध आखिरकार क्यों होता है? क्योंकि कई अल्पसंख्यक समुदाय इसे अपनी धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला मानते हैं। तो क्या यह कदम संविधान की ओर है या हिंदू राष्ट्र की ओर? यह सवाल बड़ा है और इसका जवाब लगातार मिल भी रहा है, खोजा भी जा रहा है। क्योंकि जैसी दृष्टि है वैसी सृष्टि है, सबका अपना नजरिया है। लेकिन लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन होती है। तो समझते हैं कि जनता आखिर कहती क्या है, चाहती क्या है और बहुसंख्यक दृष्टिकोण क्या है। PW रिसर्च 2021 के मुताबिक 62% हिंदू मानते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र होना ही चाहिए।
लेकिन वही रिपोर्ट बताती है कि 70% से ज्यादा भारतीय धार्मिक सहिष्णुता को भारत की असली ताकत मानते हैं। यानी जितनी भावना है उससे कहीं ज्यादा जिम्मेदारी भी। हिंदू राष्ट्र की चाह रखने वाला समाज धर्मनिरपेक्षता भी नहीं छोड़ना चाहता। यह विरोधाभास नहीं, ये भारत की विविधता है, क्योंकि हम वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं, हम सामाजिक समरसता की बात करते हैं, हम विविधता में एकता की बात करते हैं, हम सभी को अंगीकार करने की बात करते हैं, हम सभी के साथ विविध धर्मों के बावजूद एकता के साथ रहने की बात करते हैं। द टाइम मैगजीन ने 2019 में मोदी को इंडियाज डिवाइडर इन चीफ कहा। बीबीसी, एमनेस्टी और अन्य संस्थाओं ने भारत में अल्पसंख्यकों की मौजूदा दशा पर चिंता भी जताई। पर क्या बाहरी दुनिया की नजर भारत को उसकी सांस्कृतिक पहचान से काट सकती है, या ये सिर्फ एक नैरेटिव वार है? इस पूरे मामले में अगर निचोड़ की बात करें तो ये मामला सागर से भी गहरा है। भारत हिंदू राष्ट्र बन रहा है या नहीं, ये सवाल जितना संवैधानिक है उससे कहीं ज्यादा भावनात्मक भी। एक तरफ बहुसंख्यक समाज की पहचान की भूख है, तो दूसरी तरफ संविधान की समानता वाली बुनियाद। अब ऐसे में तय हमें करना है कि रास्ता कैसे निकाला जाए। क्या अतिवादी ताकतों से बचना देश की अस्मिता के लिए आज का बड़ा सवाल नहीं है? क्या अतिवादी ताकत चाहे वो किसी भी समाज से हो, उसको लेकर हमें जागरूक होने की जरूरत नहीं है? हमारी शिक्षा का आईना तो हमें यही बताता है, धर्म किसी का निजी हो सकता है लेकिन राष्ट्र सबका है, और भारत तभी महान है जब इसमें हर मत और मतभेद को पूरी जगह मिले। हिंदू राष्ट्र एक सपना हो सकता है, लेकिन भारत राष्ट्र उसकी हकीकत है। अब इस सपने को हकीकत के साथ बदलने के लिए यह बेहद जरूरी है कि हर उस समाज के साथ विश्वास का सौदा और एक संवाद का पुल बनाया जाए जिसमें किसी भी तरह की आंतरिक युद्ध के हालात देश में ना पैदा हो सकें, और दोनों ही समाज अपने अपने स्तर पर इस मुद्दे पर अतिवाद से बचें, अतिरेक से बचें। एक्सट्रीमिस्ट बनने से बचना हिंदुस्तान की मूल पहचान के लिए आज की पहली जरूरत है। तो क्या भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, वो भी इस कीमत पर कि उसकी आत्मा के साथ किसी तरह का ऐसा डेंट, ऐसा घात, ऐसा घाव लगा दिया जाए जो विश्व समुदाय के लिए चिंता का विषय बने। तो ये सोचना होगा, क्योंकि भावनात्मक तौर पर सभी की अपनी अपनी आस्था है। हमारे संविधान की मूल आत्मा ये कहती है कि हम विविधता में एकता, अखंडता, सामाजिक समरसता के पैरोकार हैं। ऐसे में संविधान की मूल भावना के साथ सभी समाज को रहने, जीने, अपने पंथ और अपने मजहब को पूरी तरह से मानने की आजादी के बीच तमाम तरह के कानून अगर लागू किए जाते हैं और उन कानूनों की बुनियाद में किसी भी तरह का ऐसा कोई बात, ऐसी कोई दलील, ऐसा कोई तथ्य शामिल ना हो जो आपस में बांटे, क्योंकि बटेंगे तो कटेंगे, ये बोला जा रहा है। लेकिन अगर हम एक रहेंगे तो फिर अनेकता में एकता की मिसाल कायम करेंगे और हर रोड पर लिखे उस डायलॉग को पूरा कर पाएंगे जिसमें हम हाईवे पर चलते हुए पढ़ते हैं कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है। तो भारत की एकता, भारत की अखंडता, भारत की विविधता और भारत की सहिष्णुता उसकी विश्व स्तर पर न केवल पहचान बनाती है बल्कि विश्व के तमाम शोधकर्ताओं को भारत की इस खूबी के लिए खींच करके भारत लाती है कि आखिर भारत में ऐसा क्या है कि इतनी सारी विविधता के बीच लोग बड़े मजे से रहते हैं। तो ये जो मजे से रहने वाला देश है
उसको किसी की काली नजर ना लगे और सबसे पहले देश है। सरकारें आती जाती हैं, ये बात स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने भी कही, जो उनकी गहरी दृष्टि को दिखाती है। तो कुल मिलाकर आज के मुद्दे में हम एक विचार छोड़कर जा रहे हैं कि क्या हम पहले हिंदू हैं या हम भारतवासी। नमस्कार। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।